हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। गिरावट के साथ अभी कारोबार कर रहा है। अगर देखें तो आधा परसेंट की गिरावट के साथ खुला था 1040 के आसपास, वहाँ पर ही हाई बनाया, नीचे में 1010 के आसपास का लो बनाया, 1000 रुपये के आसपास, जहाँ पर इसने पहले एक लो बनाया था। कल ही हमने बात की थी कि इसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है, आज भी वही चीज़ अभी दिख रही है। यहाँ पर हम देखेंगे, और साथ ही साथ कल मैंने बोला था कि ये मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है। क्यों बोला था? आज शाम को डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। MACD का जो है इंडिकेटर, वो हम लगाएंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर हम जो है मतलब कि डेली इसके ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। इसके सपोर्ट और रजिस्टर आज भी हम देखेंगे, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। यहाँ पर कई लोगों ने जो है प्रॉफिट बुकिंग की, कईयों ने पार्शल प्रॉफिट बुकिंग भी की। तो यहाँ पर जो है अभी ये जिस प्राइस के ऊपर है, कहीं ना कहीं एक तो ये 1000 से 980 का जो जोन है, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर इसको तोड़ता है तो ये 900 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। क्यों ऐसा लग रहा है वो हम शाम को चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 15 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पर भी अगर 15 मिनट का चार्ट है, कल के दिन ये इस तरीके से रोलर कोस्टर सा एक जो है चार्ट बना, आखिर में थोड़ा सा नीचे आया। ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही है, स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है। जैसे कि यहाँ पर भी कल भी अगर आप देखा 1040 1050 के आसपास ऊपर जाने की कोशिश की, थकान सी महसूस हो रही है। और आज भी अगर देखेंगे तो सीधा नीचे आया, उसके बाद हल्की सी अभी ये तेज़ी आने की ये मतलब कि कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ एक चीज़ है दोस्तों कि गिरावट आने की संभावना तो लग रही है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तब की बात अलग है। तो मतलब कि बाउंस बैक भी आ सकता है, तेज़ी भी आ सकती है। और साथ साथ बाजार, अगर बाजार के अंदर जो है गिरावट आती है तो इसके अंदर भी गिरावट आ सकती है। अगर बाजार संभलता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी थोड़ी सी गिरावट की संभावना लग रही है, कल भी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो अगर बाजार सरप्राइजिंगली वो भी इसके अंदर अगर भी कुछ मतलब कि बाउंस बैक और आता है, यानी कि 21,000 अभी 400 के आसपास कल था, अभी थोड़ा सा इसको इसके नीचे आया है, लेकिन अगर 21,500 21,600 तक जाता है तो अब इसके अंदर भी बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। लेकिन और यहाँ पर अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो अब तक अगर देखें तो 11:10 के आसपास का टाइम हुआ है जब हम वीडियो बना रहे हैं। ये जो गिरावट आई है अब तक की बात करें तो वहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन अब जब ये तेज़ी आ रही है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम की कमी है। तो कम वॉल्यूम के साथ जो है ये तेज़ी आ रही है, ये मतलब तेज़ी नहीं, बाउंस बैक अगर करें नीचे से, तो ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी यहाँ पर जो है दिख रही है इसके अंदर। अब वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं इसको, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अभी ये 980 का लेवल एटलीस्ट ये तोड़ता है, 1000 से 980 का, या निचली ये जो 5 वीक का मूविंग एवरेज है वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और 900 रुपये के आसपास जो है इसको एक 50% का रिट्रेसमेंट है। ये आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसके अंदर ये तेज़ी आई थी, उसका रिट्रेसमेंट जो है 50% की अगर बात करें, जितनी भी तेज़ी आई थी वो 900 रुपये के आसपास का जोन है। तो वहाँ पर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वहाँ से अगर बाउंस बैक भी आता है तो कितना आता है वो देखने लायक बात होगी। मतलब कि और मतलब कि अगर 900 तक आता है तो फिर 950 तक आ सकता है, फिर 1000 तक आ सकता है, या फिर कहाँ तक जा सकता है वो भी देखने लायक बात होगी। लेकिन 900 रुपये की अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अब वीकली चार्ट के ऊपर हम देखें, इसके बड़ी मूविंग एवरेज लगाए तो रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि 1070 और 1100 रुपये का जोन, उसके आसपास ये रजिस्टेंस फेस कर रहा है। उसके ऊपर निकल नहीं रहा। ये पहले जब इसके अंदर तेज़ी आई थी तभी उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, उसके बाद पिछले हफ्ते भी इसके नीचे क्लोजिंग दी, इस हफ्ते भी इसके नीचे बना हुआ है। इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये निकलता है, एटलीस्ट ये 1100 के ऊपर अगर, तो अब इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज ये या तो प्रॉफिट बुकिंग या तो कंसोलिडेशन जोन में अभी ये रह सकता है। और डेली चार्ट के ऊपर भी अगर बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाए तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज, इसलिए मैंने बोला कि 980 का जो जोन है, एक्चुअली ये पूरी की पूरी रेंज 980 से 1000, ये एक जो है अभी एक जो है सपोर्ट बना हुआ है। अगर पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो उसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। और हालांकि बीच में यहाँ पर एक इसके अंदर बाउंस बैक भी आया था, लेकिन वापस से अब जो है इसी लेवल के आसपास ये काम मतलब कि वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो 21 दिनों का मूविंग एवरेज ये 900 रुपये के ऊपर पहुँच गया है, जैसे कि मैंने बोला था। तो वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, वहाँ इसको सपोर्ट मिल सकता है। 50% का रिट्रेसमेंट भी है वहाँ पर उस लेवल के आसपास, और अब ये 21 दिन का मूविंग एवरेज भी उस लेवल के आसपास आ चुका है। अब बोलिंजर बैंक को देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये मिडिल लाइन और ऊपर की लाइन, इन्हीं रेंज के अंदर ये घूम सकता है थोड़े दिन, अगर कंसोलिडेशन ज़्यादा रहे, मतलब कि थोड़ा सा खींचता है तो और लंबा। मिडिल लाइन है वो भी जो है 900 रुपये के तक आ सकती है आने वाले दिनों में। अभी ये ऊपर आ रही है, और ऊपर की लेवल अगर बात करें तो 1350 के आसपास की इसकी जो लाइन है, ये भी हर दिन चेंज होती रहती है। RSI की बात करें तो तकरीबन जो है 67 के आसपास है। न्यूट्रल सी कंडीशन है, काफ़ी दिनों से ये न्यूट्रल बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप खुद देख सकते हैं, पहले ये जो यहाँ पर काफ़ी ओवरबॉट था, जब ये 1200 1250 1250 रुपये के आसपास था। अभी ये थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन में है यहाँ पर। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टर हम देखिए तो यहाँ पर, और जैसे कि पहले भी बात की कि अभी जो है 1070 का जो लेवल है काफ़ी दूर है। अगर इसके एटलीस्ट ऊपर ये क्लोज देता है आज के दिन तो जो है अच्छा रह सकता है। अदरवाइज ये प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या फिर कंसोलिडेशन कह लीजिए, ये जो है बरकरार रह सकता है। तो पहले तो सपोर्ट अगर देखें तो 1000 से लेकर 980 का जोन है,
ये एक स्ट्रॉन्ग, अभी स्ट्रॉन्ग तो नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको कह सकते हैं। अगर इसको तोड़ता है तो नीचे में 950 रुपये से लेकर 900 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 1070 से भी पहले की अगर बात करें तो 1050 का जोन है। उसके बाद देखें तो 1070 का जोन, ये दोनों ही जो है एक रजिस्ट्रेशन एरिया इसके लिए मतलब कि दिख रहे हैं। और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, 1 से 2 दिन की। और इसका जो मेन सपोर्ट है वो रजिस्टेंट है, मेन रजिस्टेंट वो जो है अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1100 रुपये के आसपास का जोन है। उसको पार करता है तब इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी आ सकती है, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना यहाँ पर लग रही है। तो और देखना बनता है कि आज को मतलब कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्या 1000 रुपये को एटलीस्ट, ये आज के दिन की बात करें तो 980 से 1000 रुपये को ये टिक पाता है या नहीं वहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी दिख रही है। इंट्राडे में अगर देखें तो 9 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसको भी इसने तोड़ा था 1010 के आसपास, हालांकि वहाँ पर सपोर्ट लिया, थोड़ा सा बाउंस बैक देने की कोशिश की है। अब यह बाउंस बैक सस्टेन होता है या नहीं, ये देखने लायक बात होगी। और बाजार के ऊपर भी जो है आप ध्यान रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और शाम को इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। MACD का इंडिकेटर भी लगाएंगे जो कि काफ़ी अब वो भी जो है यूज़फुल रह सकता है अभी अगर देखें तो। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।